कैलेंडर पार्ट 2। डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम कैलेंडर में सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और सेकेंड पार्ट में हम टाइप 1 क्वेश्चन देखेंगे। टाइप 1 क्वेश्चन है सन व माह एक समान हो, मतलब इसमें सन एक समान होना चाहिए, माह जो मंथ है वो भी एक समान होना चाहिए, सिर्फ डेट अलग अलग होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं? जैसे 2 मई 2018 को शुक्रवार था, तो 20 मई 2018 को कौन सा दिन होगा? इसको निकालने के लिए हम 20 में से 2 को घटा देते हैं तो ये 18 हो जाता है। फिर 18 में 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14 हो गया। यहाँ पर 4 शेष बचता है, तो यह जो 4 है अतिरिक्त दिन है। ओके, यानी कि 2 सप्ताह और 4 दिन। तो 2 सप्ताह तो यहाँ पर क्लियर हो चुका है कि 18 दिन में 2 सप्ताह तो निकल जाएंगे, तो 4 दिन बचता है। इस 4 दिन को हम कहते हैं अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन को यहाँ शुक्रवार में हम जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। और हम काउंट करेंगे, जैसे शुक्रवार, शनि, रवि, सोम, मंगल, यानी कि मंगलवार होगा। यहाँ पर मंगलवार। इस तरह से यहाँ पर जो दिन लिखा हुआ है शुक्रवार, इसमें हम 4 जोड़ देंगे, 4 आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें मंगलवार प्राप्त हो जाता है। ओके, दूसरा क्वेश्चन है 4 मई 1982 को मंगलवार था, तो 30 मई 1982 को कौन सा दिन रहा होगा? इसमें भी आप देख रहे हैं कि सन एक समान है, 1982 और माह भी एक समान है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम 30 में से 4 को घटा देते हैं तो ये 26 प्राप्त हो जाता है। इसमें हम 7 से डिवाइड कर देंगे सप्ताह बनाने के लिए, तो 7 त्रिक 21 होगा, यानी कि यहाँ पर बच जाता है 5। यह जो 5 है यह अतिरिक्त दिन है। इस अतिरिक्त दिन को मंगलवार में हम ऐड कर देंगे, 5 ऐड करेंगे मंगलवार में, तो क्या होगा? मंगल है, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, यानी कि रविवार आंसर होगा इसका, रविवार। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम कैलेंडर में टाइप 2 क्वेश्चन देखेंगे। तो टाइप 2 में यहाँ पर आप देख रहे हैं सन अलग अलग हो चुका है, ये 1991 है, 1997 है। यहाँ पर मंथ भी अगर देखा जाए तो अलग अलग है, ये अप्रैल है, ये सितंबर है, और तारीख भी यहाँ पर भिन्न भिन्न है, 16 है, ये 15 है। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए जिसमें डेट डिफरेंट हो, मंथ डिफरेंट हो और ईयर भी डिफरेंट हो, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर गौर कीजिए, 1991 है, ये 1997 है। तो पहले हम एक चार्ट यहाँ पर तैयार करते हैं। 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997। इस तरह से 1991 से लेकर 1997 तक इस तरह से एक हम चार्ट तैयार कर लेते हैं। और इसमें हम देखते हैं कि 1991 16 अप्रैल से यहाँ पर काउंट किया जा रहा है, तो 1991 16 अप्रैल की बात हो रही है, तो इसका अर्थ हुआ कि फरवरी बीत चुका है। तो जिस ईयर में फरवरी बीत गया होगा उसमें अतिरिक्त दिन नहीं होंगे, 0 होगा। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं 1992 है, और 1992 लीप ईयर है, क्योंकि 92 में अगर हम 4 से भाग दें तो फिर ये कट जाता है, तो ये लीप ईयर होगा। लीप ईयर में अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 होती है। फिर यहाँ पर सामान्य वर्ष होगा, ये भी सामान्य वर्ष होगा, ये भी सामान्य वर्ष होगा। सामान्य वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 होती है। ये 1996 है और 96 4 से कट रहा है, ये 4 से विभाज्य है, तो फिर ये लीप ईयर होगा। तो लीप ईयर में अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 होती है।
अब ये 1997 है, लेकिन 1997 में हम 15 सितंबर तक की बात कर रहे हैं। तो 1997 में 15 सितंबर तक की बात हो रही है, तो जाहिर है कि फरवरी इसमें आ चुका होगा। तो यहाँ पर अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 होगी। इस तरह से हम अतिरिक्त दिनों को काउंट कर लेते हैं। 2, 3, 4, 5, 7, 8, ये हो गया 8। अब इस 8 में से एक सप्ताह इजीली हम निकाल सकते हैं, तो 7 से भाग दे देंगे, तो फिर शेष बचता है 1, यानी कि अतिरिक्त दिन हमको प्राप्त हो गए 1। ओके, तो अतिरिक्त दिन 1 हमको प्राप्त हो रहा है। यह काम हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम चलेंगे मंथ में देखा जाएगा कि कितने अतिरिक्त दिन प्राप्त हो रहे हैं। तो मंथ हमारा शुरू होगा अप्रैल से सितंबर है, तो अप्रैल से हमारा मंथ शुरू होगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ओके, अगस्त, सितंबर, और सितंबर तक की बात हो रही है। तो हमने यहाँ पर जो मंथ हमने लिखा है अप्रैल से शुरू किया है, क्योंकि अप्रैल से ये है, आप देख रहे हैं, और सितंबर है यहाँ पर। तो अप्रैल से सितंबर तक ये मंथ हम लिख लेते हैं। अप्रैल में 16 तारीख से ये बात की जा रही है, तो अप्रैल मंथ 30 दिन का होता है। 30 दिन में से 16 को हम माइनस कर लेते हैं। ओके, तो फिर ये 14 बच जाता है। 14 में 7 से हम डिवाइड करेंगे, तो फिर यहाँ पर शेष 0 आता है, अर्थात यहाँ अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 होगी। फिर से एक बार इस बात को समझिए, जैसे 16 अप्रैल की बात हो रही है, तो अप्रैल 30 दिन का होता है। 30 में से 16 हम अगर निकाल देते हैं तो कितने दिन बचते हैं? तो 30 में से 16 निकालते हैं तो 14 दिन बचते हैं, और 14 दिन में से 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो फिर शेष नहीं बचता है, यानी कि अप्रैल में यहाँ पर अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 हो जाएगी। मई, आप जानते हैं मई 31 दिन का होता है, इसमें अगर 7 से डिवाइड किया जाए तो फिर यहाँ पर शेष 3 बचता है, यानी कि अतिरिक्त दिनों की संख्या यहाँ पर 3 होगी। जून 30 दिन का होता है, इसमें अगर हम 7 से डिवाइड करें तो फिर यहाँ पर शेष 2 आता है, यहाँ पर अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 होगी। जुलाई 31 दिन का होता है, अर्थात यहाँ पर अतिरिक्त दिनों की संख्या 3 होगी। अगस्त 31 दिन का होता है, यहाँ पर भी अतिरिक्त दिनों की संख्या 3 होगी। सितंबर में हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 15 है, 15 सितंबर तक की बात हो रही है, यानी कि सितंबर में हमारे पास कुल 15 दिन है। तो 15 में आप 7 से भाग देते हैं तो 7 दूनी 14 होता है, यहाँ पर शेष 1 बचता है, यानी कि अतिरिक्त दिनों की संख्या यहाँ पर 1 प्राप्त हो जाती है। इस तरह से मंथ में हम अतिरिक्त दिनों की संख्या को प्राप्त कर लेते हैं। फिर इन संख्याओं को ऐड करते हैं और ऐड करके सप्ताह निकाल देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि अंत में कितने अतिरिक्त दिन बचे। तो 3, 2, 5, ओके, 5, 3, 8 हो गया। 8 में से 1 सप्ताह निकाल दीजिए, 7 निकाल दीजिए तो 1 बचता है। 1 और 3, 4, 4, 1, 5, यानी कि यहाँ पर मंथ में टोटल अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 आ जाती है। और यहाँ पर ईयर में हम निकाल चुके हैं अतिरिक्त दिनों की संख्या 1, तो 1 और 5 को हम जोड़ देंगे तो अतिरिक्त दिनों की संख्या ये 6 हो जाती है। होते हैं इन दिनों को हम ऐड कर देते हैं, 6 हो जाता है। फिर से एक बार देख लीजिए, 1991 से लेकर 1997 के बीच में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 प्राप्त हुआ था, और अप्रैल से सितंबर के बीच में अतिरिक्त दिनों की संख्या ये 5 प्राप्त हुई थी। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 6 हो जाएगा। अब मंगलवार में हम 6 को ऐड कर देंगे तो क्या होगा? मंगलवार में हमें 6 ऐड करने हैं, तो देखिए मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि और ये हो गया सोम, यानी कि 6 आप ऐड कर देते हैं तो ये सोमवार आ जाता है। अतः 15 सितंबर 1997 को सोमवार था, मंडे था, ये राइट आंसर। डियर स्टूडेंट्स, टाइप 2 में एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सन भिन्न भिन्न है, 2014, 2020,
अगर महीने की बात करें तो ये भी भिन्न भिन्न है, मई है, ये अगस्त है, और तारीख भी इसमें भिन्न भिन्न है। तो सबसे पहले हम इसका चार्ट तैयार करते हैं। 2014 से लेकर 2020 तक का एक चार्ट हम तैयार कर लेंगे। तो 2014, 15, 16, 17, 18, 19 और 2020। इस तरह से आप देख रहे हैं कि 2014 से हमने शुरुआत किया है और 2020 तक का एक हम इस तरह से टेबल तैयार कर लेते हैं। 2014 में 23 मई से बात की जा रही है, यानी कि फरवरी मंथ बीत गया है। तो यहाँ पर अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 होगी, क्योंकि 23 मई 2014 के बाद की बात है। तो 2014 में जो फरवरी मंथ है वो तो बीत चुका है, तो फिर 2014 में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 होगी। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं 2015 में। तो 15 में 4 से भाग नहीं जा रहा है, तो इसलिए ये सामान्य वर्ष होगा और इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 होगी। लेकिन यहाँ पर 2016 में हम देखें तो 16 4 से बिल्कुल विभाजित है, यानी कि ये लीप ईयर होगा, ये लीप ईयर होगा। और लीप ईयर में अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 होती है। इसके बाद फिर सामान्य वर्ष होगा, फिर सामान्य वर्ष होगा, 3 सामान्य वर्ष आते हैं और उसके बाद फिर लीप ईयर हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 है, 2 लीप ईयर है, बीच में 3 ये सामान्य वर्ष आते हैं, जनरल ईयर आता है यहाँ पर, ऑर्डिनरी ईयर, और उसके बाद फिर 2 आता है। तो ये सेटिंग भी आप याद कर सकते हैं। 2020 में 16 अगस्त तक की बात की जा रही है, अर्थात फरवरी मंथ इसमें आया होगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त की बात ये हो रही है। तो फिर इसमें लीप ईयर है 2020, तो इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 होगी। अब इन दिनों को काउंट कर लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ पर हो जाता है, 7 से डिवाइड कर देंगे तो फिर हमें 1 दिन बचते हैं, 1 दिन अतिरिक्त। तो अगर हम ईयर में देखें तो अतिरिक्त दिन हमको 1 प्राप्त हो जाता है यहाँ पर। अब हम बात करेंगे मंथ की। मंथ में देखेंगे अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या आती है। तो मंथ हमारा शुरू होगा यहाँ पर मई से और जाएगा अगस्त तक। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त। ओके, तो यहाँ पर मई से अगस्त तक ही हमको लिखना था। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त। मई में हम देख रहे हैं कि 23 तारीख से बात की जा रही है और मई मंथ 31 दिन का होता है। 31 में से 23 निकाल देंगे क्योंकि ये 23 दिन तो बीत ही चुका है। तो फिर हमें यहाँ पर बच जाता है 8। ठीक है, अब 8 में से 1 सप्ताह तो बिल्कुल निकल सकता है, तो 1 दिन हमको शेष बचते हैं। तो यह 1 अतिरिक्त दिन यहाँ पर होगा मई में। जून 30 दिन का होता है, अतिरिक्त दिन की संख्या 2 होगी। जुलाई 31 दिन का होता है, अतिरिक्त दिनों की संख्या 3 होगी। अगस्त की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 16 अगस्त तक की ही बात की जा रही है, यानी कि 16 दिन है हमारे केवल अगस्त में। तो 7 दूनी 14, 2 बच जाता है, यानी कि अतिरिक्त दिनों की संख्या यहाँ पर 2 प्राप्त होती है। इस तरह से हम मंथ में देखें कि कुल अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी प्राप्त हुई। तो 1, 2, 3, 3, 3, 6 और 6, 2, 8 प्राप्त होता है। तो 8 में से फिर हम 7 निकाल देंगे तो फिर हमको एक शेष बच जाएगा यहाँ पर, यानी कि 8 में 7 से भाग देते हैं, यानी कि 8 में से 7 को यहाँ निकाल देंगे तो फिर यहाँ पर 1 बचेगा, 1 शेष बचेगा, अतिरिक्त दिनों की संख्या 1। इस तरह से हमने देखा कि मंथ में भी अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 ही प्राप्त हुई है और ईयर में तो 1 प्राप्त हुआ ही था। तो मंथ में अतिरिक्त दिन की संख्या 1 आ रही है। इस तरह से टोटल दिनों की संख्या यहाँ पर 2 हो जाती है। अब हम शुक्रवार में 2 को ऐड कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा। शुक्रवार, इसमें 2 हमको ऐड करना है, शुक्र, ठीक है, शनि, रवि, यानी कि रविवार होगा, अर्थात 16 अगस्त 2020 को रविवार होगा। ये राइट आंसर।